ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दीदियों द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प दिलाकर वृक्ष रोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन जलकल विभाग के तत्वाधान पर बीना झावर कार्यालय में रक्षाबंधन की पूर्व संस्था पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नवीन नगर काकादेव की इंचार्ज ब्रह्म कुमारी अर्चना दीदी द्वारा अध्यक्ष सुनील सुमन एवं सेवा वितरित कर्मचारी एवं पेंशन एसोसिएशन कानपुर के अध्यक्ष बेल गुलाबिया को रक्षा सूत्र बांधकर मानव में उत्पन्न बुराइयों जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को छोड़ने के लिए रक्षा सूत्र का संकल्प दिलाया। कानपुर प्रभारी गिरिजा दीदी ने बताया कि ईश्वर रक्षा बंधन का पर्व परमात्मा को आत्मा के द्वारा आत्माओं की रक्षा करने का पर्व है। जब आत्मा विकारों से मुक्ति चाहती है तो परमात्मा कहते हैं कि वो अपने को परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की गिरिजा दीदी, अर्चना दीदी, सरिता दीदी, शांति दीदी, उड़ीसा प्रांत, सुनीता दीदी, पुष्पा दीदी, मीरा दीदी को संगठन की महिला नेता श्रीमती सुनीता देवी, कुसुम बख्शी, पूनम आदि ने साल पहनाकर सम्मानित किया। चार्टेड अकाउंटेंट रितेश कटियार एवं राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव एडवोकेट को अध्यक्ष सुनील सुमन द्वारा साल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थिति जन समूह को कर्मचारी की दीदियों द्वारा दिए गए विचारों एवं प्रवचनों को सुनकर ईश्वर में ध्यान लगाकर परमात्मा के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। तत्व प्रसाद कार्यालय के बाहर कल्प वृक्ष, चंदन वृक्ष, रुद्राक्ष का वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से सुमन, बेल गुलाबिया, आरपी श्रीवास्तव, सुशील सागर, सनी, पूर्व जेल विजिटर कानपुर नगर, राजेश तिलकधारी, संदीप, वीरू, अशोक। पकड़े रहिएगा ऐसे ही। कम हो जाएगा, ज्यादा फैलो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इधर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का ये रक्षाबंधन का पावन पर्व जो भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, यह पर्व पवित्रता का सूचक है जो बड़े ही प्यार से हम सभी भाई बहनें इस पर्व को रक्षा सूत्र के रूप में मनाते हैं। और यह रक्षा सूत्र परमात्मा पिता की यादगार का है जो वह है हमारी रक्षा करता। आज आप कहाँ पे आई हैं? आज हम आए हैं जल संस्थान में, जहाँ पर हमारे भाई जी ने हमको बुलाया है आप सबकी सेवा के लिए, सुनील भाई जी ने। और हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि इतना बड़ा संगठन और इस परमात्मा का संदेश देने के लिए, रक्षाबंधन का महत्व बताने के लिए जन जन तक ये संदेश पहुँचे, इसलिए हम बहनों को बुलाया है। आज रक्षाबंधन के मौके पे आपने सबको राखी बांधी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कुछ खास? रक्षाबंधन के महत्व में जो भारतवर्ष में मनाते तो हैं, लेकिन ये जो राखी है, राखी ये कोई साधारण नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये राखी खुद बहनें अपने हाथ से बना कर के लाई हैं, प्रसाद भी अपने हाथ से बना कर के लाई हैं, कोई ये बाज़ार की मिठाई नहीं है। और जो इस तिलक लगाया है ये आत्मिक स्मृति का तिलक है। और हम सभी ये सारा विश्व परिवार हमारा परिवार है, उस परिवार के नाते हमारे आप भाई हैं, हम बहनें हैं, जो परमात्मा पिता के नाते ये जन्म जन्म का रिश्ता हमारा आपका रहा है और रहेगा। वो रिश्ते तो एक जन्म के होते हैं, संबंध बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता हमें खुशी दिलाता है, क्योंकि
अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का पिता परमात्मा अविनाशी है। तो ये संदेश हमें ये राखी देती है, इसका सूचक ये रक्षा चिन्ह है और सूत्र है। सुनील सुमन जी, आज क्या कहना चाहेंगे? आज रक्षाबंधन के मौके पे आपने कई लोगों को इनविटेशन दिया, बुलाया है, क्या है ये? देखिए, आज जलकल विभाग में जो है यूनियन कार्यालय में रक्षाबंधन का कार्यक्रम कराया गया है, जो मतलब एक संदेश बुराई को नष्ट करके अच्छाई को जो है अच्छाई की राह पे चलने के लिए हमने दीदी को बुलाया है, गिरजा दीदी को, शांति दीदी को और अर्चना दीदी को और मुकेश भाई को और सभी हमारे कर्मचारी भाई लोग सम्मिलित हुए और सबको इन्होंने रक्षाबंधन का एक रक्षा सूत्र बांधा है और एक संदेश दिया है कि मतलब बुराई ख़त्म हो और अच्छाई। ये सोच कहाँ से आपके पास आई कि ऐसे बुलाया जाए ऐसे लोगों को? क्या है क्या ये सोच तो सबके दिल में है, पर जागने की बात है और समझने की बात है। आती कहीं से नहीं है, सबके पास सब कुछ है, पर समझने की और करने की बात है। और आज वृक्ष भी लगाए हैं, कुछ कहेंगे वृक्ष के लिए? कल वृक्ष लगाया गया, दीदी के द्वारा लगवाया है और गुजराज का वृक्ष लगा हुआ है और चंदन का पेड़ लगा हुआ है और जामुन का है और अर्जुन का पेड़ है। ये हम लोगों ने कुछ वृक्ष लगाए हैं। रक्षाबंधन के मौके पे जब दीदी आई हुई तो क्या ऐसा प्रेरणा स्रोत मिला जिससे लोगों को आगे कुछ? इससे प्रेरणा स्रोत तो अब आगे पता चलेगा ना, अभी तो शुरुआत हुआ है, अब आगे इसका रिजल्ट मिलेगा।